इंडिया ईस्टर्न लद्दाख में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहा है टुगेदर विथ फर्स्ट स्ट्राइक कॉर्प्स एंड विथ 17th माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप समझ ही सकते हो व्हाई दिस इज क्रूशियल। क्योंकि देखो 2020 में लद्दाख में 5 ऐसी मेजर लोकेशंस थी जहां पर क्लैशेस हुए थे इंडिया और चाइना के, और एनीवेज चाइना की जो नजर है वो लद्दाख पर है। तो आज हम इस स्ट्राइक्स में, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, इनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इंडिया चाइना के लिए प्रिपेयर्ड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चाइनीज एग्रेशन के लिए प्रिपेयर्ड है, और चाइना से अगर हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर लड़े तो किस टाइप से हमारी प्रिपेयर्डनेस कहीं ज़्यादा बेटर हो सकती है। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि उनके पास एडवांस वेपन्स या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑफकोर्स उनको देखकर ही हमने इस अपनी जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा बिल्डिंग है, उसको हमने फास्ट किया है पेस को। लेकिन ऑफकोर्स इंडिया भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है। इस पूरे नैरेटिव को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्लैशेस हुए थे देपसांग प्लेन्स में हुए थे, अगेन दिस इज जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम पास। आपको इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पता होगी। यहाँ चाइना इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, राइट। तो दोनों मिलकर इंडिया को कभी ना कभी डोमिनेट कर सकते हैं, और ये एक वेज इंडिया की तरफ आ रहा है। तो ऑफकोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप देखो ये पूरे क्लैशेस गलवान के आसपास इतने क्यों हुए, क्योंकि हम दौलत बेग ओल्डी रोड यहाँ पे डेवलप कर रहे थे आफ्टर अ मिडिवल एरा एरिस्टोक्रेट, आफ्टर द नेम ऑफ हिज। अब यहाँ क्या होता है, गलवान वैली में श्योक रिवर पास होती है। अब यहाँ चाइना क्या करता है, आके अपनी ट्रूप्स को खड़ा कर देता है, और फिर इंडिया भी खड़ा कर देता है। तो इसकी वजह से आप जानते हो हमारे 20 सोल्जर्स यहाँ पे डेथ हुए हैं। अब इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है। अगेन चाइना यहाँ से हमें डोमिनेट कर सकता है बिकॉज ये अंदर की तरफ कर्व हो रहा है। ऐसे ही कभी कंफ्लिक्ट आता है तो हम यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये चाइना की तरफ कर्व हो रहा है। बट अगेन चाइना विल नॉट वांट दिस, तो यहाँ पर भी ये बोन ऑफ कंटेंशन है। ऐसे ही आपकी पंगोंगसो है। पंगोंगसो अगेन एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, लेक है सॉर्ट ऑफ। अब यहाँ पर आप देखो इसके अलग अलग फिंगर्स हैं। इसके नॉर्थ बैंक पर स्पेशली बहुत ज़्यादा कंटेंशन होता है इस लेक के बैंक पर, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग फिंगर्स हैं जिनकी नेमिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इंडिया और चाइना के क्लेम्स बहुत अलग अलग है। जैसे सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया के क्लेम्स 6th फिंगर तक हैं, और चाइना 2nd फिंगर तक क्लेम करता है, और यही 3rd या 4th फिंगर तक इंडिया का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। तो आप देखो ये जो पूरा एरिया रहेगा, ये पूरा यहाँ पर कंटेंशन में रहेगा हमेशा। और जब भी यहाँ पे बातचीत होती है तो इंडिया चाइना इसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ देखो मल्टीपल आर्टिलरी और आर्मर्ड यूनिट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। इससे हम वेपन्स को थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, तो जो भी न्यूज में हो उससे प्री की तैयारी हो जाए। और इसके साथ साथ इन्फेंट्री ट्रूप्स भी है, ठीक है, इन्फेंट्री तो रहेगी सही। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं विच कॉट माई अटेंशन। फर्स्ट इज T-90 एंड सेकेंड इज T-72 का टैंक। अब T-90 टैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस वाज डेवलप्ड इन 1990s बाय द रशियंस। इंडियंस ने इसको अडॉप्ट किया और अब इसका अपना खुद का वर्जन निकाल दिया, राइट। अब ये जो हमारा खुद का इंडियनाइज्ड वर्जन है, इसको आप देखोगे बहुत ही एडवांस्ड है, और यहाँ पे क्या है ना कि ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और इसकी जो पूरा इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, मतलब इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है वो ऐसे है कि ये आर्मर पियर्सिंग है। मतलब सामने कोई यहाँ पर वेपन रहेगा, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी, उसको पियर्स करके ये निकल जाएगी, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा लो हाइट पे कोई फ्लाई कर रहा है, मान लो कोई ड्रोन है या कोई हेलीकॉप्टर है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, उसको भी मार गिराएगा। सो दिस इज द कैपेबिलिटी। ऐसे ही T-72 टैंक्स हैं जिनको हमने अपनी अगेन रशिया से लिया 1970s के टाइम पीरियड पे, बहुत पुराने, और फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियंस, राइट। मतलब हमें तो ये जरूरत थी सही, क्योंकि रशिया ही हमें हेल्प करेगा, तो हमने यहाँ पर भी यही किया है। ये अगेन दिस इज ऑल्सो आर्मर पियर्सिंग एंड अगेन वेरी इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ वेपन। बाय द वे आप जानते ही होंगे अनअकैडमी इट्स नॉट जस्ट ऑनलाइन, इट इज ऑफलाइन ऑल्सो, और आपके लिए जो फाउंडेशन बैच है बहुत ही वेल क्यूरेटेड है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ हम यहाँ पर उतरे हैं। इनफैक्ट आप देख ही सकते हो करोल बाग में इसकी इंग्लिश मीडियम की बैचेस चलेंगी, एंड अगेन आपको पूरी जो काउंसलिंग है प्रिपरेशन के लिए वो भी आपको मिल जाएगी वंस यू विजिट द सेंटर। ऐसे ही मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैचेस चलेंगे, अगेन हैवी डिस्काउंट, डेट्स आप देख ही रहे हो, मल्टीपल डेट्स हैं बैचेस की। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रयागराज के सेंटर्स हैं। प्रयागराज अगेन अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो यूपी प्रयागराज विजिट कर लो, और एज सच आपको गाइडेंस के लिए भी विजिट करना है तो उसके लिए भी आप विजिट कर सकते हो, नो इश्यूज। इनफैक्ट और ज़्यादा इंक्वायरी अगर कोर्सेज के बारे में करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उस पर क्लिक कर लो। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है फॉर कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट, तब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। इनफैक्ट ये जो कोर्सेज हैं जितने भी
इनमें आपको करंट अफेयर्स पर फोकस रहेगा, सीसैट ऐसे सब पे फोकस रहेगा, और इसके साथ साथ आपके एक 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, फुल लेंथ और सेक्शनल दोनों ही। तो आप साथ साथ में बस तैयारी करते जाओ, क्लास करते जाओ, टेस्ट वेस्ट लिखते जाओ, तो बढ़िया अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग तो है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम क्या किए, स्वार्म ड्रोन्स को यूज किए। स्वार्म मतलब झुंड में ड्रोन्स आते हैं, मल्टीपर्पस होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, अलग अलग मल्टीपल ड्रोन्स, हाई इंटेंसिव एरियल रिकॉनेंस, कभी कभी आपको रिकॉनेसेंस की जरूरत पड़ती है, एस्पियोनाज की जरूरत पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लेनी है टेरेन से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चाइना कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने यहाँ पर एयर हैंगर्स बिल्ड कर रहा है, सारी चीजें बता देगा। ऐसे ही काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, सर्वेलेंस है, ब्रह्मोस मिसाइल्स एग्जैक्टली हमने अप्लाई नहीं किए, बट हाँ स्टिल ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी सोचा जा रहा था। वैसे जो कॉप्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, अगेन दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। 1965 का आपको ये वॉर तो याद ही होगा। पाकिस्तान ने क्या किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर अनाउंस किया। उन्होंने सोचा नेहरू तो टपक गए कुछ साल पहले, अब क्या करते हैं, इंडिया वल्नरेबल होगा, शास्त्री जी वीक पर्सनैलिटी, ऐसा लोग बोल रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया कश्मीर और गुजरात में, रन ऑफ कच्छ तरफ, तो हमारे शास्त्री जी उन्होंने क्या बोला, ये वाला फ्रंट है बालाकोट वाला, इस तरफ सियालकोट वाला, पंजाब वाला, इसको ओपन कर देते हैं। तो हमने 65 में जब वॉर चल रहा था तब ये स्ट्राइक कॉप्स रेस की थी फॉर स्ट्राइक, पर्टिकुलरली गोइंग इनसाइड पाकिस्तान, और जब ये बन रहे थे तभी इनको हमने डिप्लॉय भी कर दिया कि तुम जाओ जाके जंग लड़ो। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइक कॉप्स। लेकिन 2020 में हमने जब चाइना के साथ टेंशन हुई, इसको रीओरिएंट किया है लद्दाख की तरफ, क्योंकि अब ये वाला फ्रंट, ऑफ कोर्स वी आर द स्ट्रॉन्गर पार्टनर हियर कंपेयर टू दीज पीपल, लेकिन लद्दाख में वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, राइट। तो अभी हमने इसको रीओरिएंट किया है, और ये एलीट यूनिट्स होती हैं, ऑफ कोर्स ऑफेंसिव ऑपरेशन स्ट्राइक्स करती हैं। ऐसे इंडिया के पास बाय द वे 4 स्ट्राइक कॉप्स हैं, उनमें से एक आपकी माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स भी है। ये बेसिकली माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स बंगाल में है, बंगाल में लोकेटेड है। इनका जो सेंटर है वो यहाँ पे आपका मथुरा है, बिकॉज मथुरा लद्दाख से पास में है, तो इनका वहाँ पर कमांड है। लेकिन इनका जो कमांड है वो वेस्ट बंगाल में क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, सिक्किम है, अरुणाचल है उसके पास में। अब लद्दाख में भी जरूरत पड़ती है तो वैसे इनको डिप्लॉय कर देते हैं। इंडिया का पहला वैसे माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, और मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है अकेला भी है। तो ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, जल्दी से इनको डिप्लॉय करो। इनका टीथ टू टेल रेशियो कम रहता होगा, ऑफकोर्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ज्यादा ये अपने साथ टेल वेल और ज्यादा कुछ चीजें लेकर नहीं चलते, राइट। तो आप देखो इसका इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का चाइना बॉर्डर पर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देखो ये तो हमने फोर्सेस की बात की और वेपन्स की बात की, लेकिन ये चीजें तभी काम करेंगी जब आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब आपने रोड बना के रखी हो, राइट। चाइना ने क्यों हमारे 2020 में क्लैशेस किए हमसे, क्योंकि हम रोड बना रहे थे, वो उनका मेन प्रॉब्लम था। कोविड टाइम पीरियड को आपदा का अवसर बनाया हमने, अपॉर्चुनिटी को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भुनाया, दैट्स व्हाई उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो रोड प्रॉपरली वहां पर पहुंचने के लिए जरूरी है। तो ऑफकोर्स 50,000 ट्रूप्स जैसे डिप्लॉय किए ईस्टर्न लद्दाख में, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि विलेज लेवल पर डेवलपमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तो है ही सही। हमारी पुरानी एक पॉलिसी हुआ करती थी, देखो जब बॉर्डर रोड्स बना 1960 के आसपास, तब क्या हो रहा था, चाइना 1950s में रोड्स बना रहा था। अक्साई चिन से पास होने वाली रोड भी उस टाइम उसने बनाई, राइट। फिर हमें पता चला, फिर हम चाइनीज के साथ थोड़ी सी बात किए, हम उनको बोले कि हम तो तुमको समझते थे, तुम हमारे भाई हो, हिंदी चीनी भाई भाई, तुम तो हमें बिट्रे कर रहे हो। तब हमें रियलाइज हुआ आपको रोड बनानी है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तब हमने बना दी, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 62 का वॉर। अब 62 के वॉर के बाद इंडिया को धक्का लगता है। इंडिया सोचता है अब जितनी हमारी बॉर्डर है ना, वहां पर हम रोड वोड कुछ नहीं बनाएंगे। अगर चाइनीज स्ट्राइक करते हैं तो उनके लिए कोई रोड नहीं बचेगी, वो और हमारे अंदर आ पाए। मतलब बिल्कुल ही उल्टी माइंडसेट, समझ रहे हो आप, बिल्कुल उल्टा माइंडसेट चल रहा है हमारा। तो दैट्स व्हाई हम कर ही नहीं पाए। अब क्या हो रहा है, रीसेंट टाइम्स में हमें ये समझ में आ रहा है कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप रोड नहीं बनाओगे, आप कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बना रहे, चाइना बना के बैठा है। तिब्बत में हैंगर्स बना के बैठा है, एयर हैंगर्स, वहां पर एयरक्राफ्ट रखता है। ये पूरा हिमालयाज है। चाइना अपना जो हाई एल्टीट्यूड का लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे, एक तो वेपन्स के थ्रू, दूसरा इंफ्रा के थ्रू, रोड इंफ्रा, रेल इंफ्रा के थ्रू। अब यहां पर फिर इंडिया को रियलाइज होता है कि भैया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसलिए अप्रोच कुछ पिछले कुछ साल में चेंज हो गए। अब आप देखोगे हर महीने कोई ना कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, किसी रोड का, किसी टनल का नॉर्थ ईस्ट में। वो इसी माइंडसेट चेंज की वजह से हो रहा है। और चाइना के टर्म्स में ऑफकोर्स दैट इज नेसेसरी, क्योंकि हमने देखा ही था 2020 के क्लैश। अब यहां पर कर क्या रहे हैं, पहली बात, एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को आप बोलते हो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट, नाम ही है इसका। देखो वैसे तो अर्ली 2000s में एनविसेज हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में। इसका फेज 1
लगभग यहाँ पर अर्ली 2000s में आया था, जिसका मकसद ये था कि हमें लगभग यहाँ पर 73 रोड्स बनानी है, जिसमें से 61 हमने, क्योंकि स्ट्रैटेजिक थी तो बीआरओ को दे दी, भैया तुम बनाओ, स्ट्रैटेजिक काम तुम ही करते हो कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हमारा एनिमी हक्का बक्का रह जाए, यहाँ भी तुम ही करो, ठीक है। अब क्या होता है, फेज 2 होता है। फेज 2 लॉन्च तो तभी हो गया था, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस में, तो यहाँ वेदर कनेक्टिविटी और फास्टर मूवमेंट जो होता है एलएसी पर, उसका ध्यान रखा जाता है। अब फेज 3 जो है ये लेटेस्ट वाला है, और फेज 3 हमने रिसेंटली इनिशिएट किया है पिछले कुछ साल में, और यहाँ हम देखो ईस्टर्न लद्दाख पे फोकस कर रहे हैं, नई रोड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, और फोकस एक्सेसिबिलिटी पर है, ऑपरेशनल रेडीनेस पर है। क्योंकि अगेन अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, पाकिस्तान चाइना दोनों आपको टू फ्रंट वॉरफेयर में कहीं ना कहीं हरा देंगे। इनफैक्ट आप देखो करगिल भी इसी वजह से हुआ था। करगिल में क्या चाहता था पाकिस्तान, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो करगिल में पाकिस्तान यही चाहता था कि हम इस सेक्टर पर आ जाए, द्रास और बटालिक में, सो दैट यहाँ श्रीनगर टू लेह की जो कनेक्टिविटी लाइन है उसको हम ब्रीच कर दें, जिससे लद्दाख इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा, फिर हम लद्दाख में अंदर घुसते जाएंगे। दैट वाज देयर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर कोई रोड नहीं थी हमें यहाँ से हिमाचल से लद्दाख की तरफ कनेक्ट करते हुए, लेह की तरफ कनेक्ट करते हुए। तो अब हम वो रोड्स बना रहे हैं। देखो पिछले महीने ही कारगिल विजय दिवस पर शिंकुनला टनल यहाँ पे इनॉग्रेट की, प्राइम मिनिस्टर ने की, वो इसीलिए की क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से भी हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, यहाँ से भी रोड स्ट्रांग हो, यहाँ से भी हमने वैसे टनल बना दी है। तो अब क्या होगा, टनल है, लोग बॉम्ब नहीं कर पाएंगे उसको, आके बैठ भी जाएंगे अगर पहाड़ों पे, वैसे तो बैठने नहीं देगा इंडिया, लेकिन अगर बैठ भी जाएंगे तो टनल को कैसे आप इंपैक्ट करोगे, राइट, टनल तो जमीन के अंदर चल रही है। सो दिस इज द माइंडसेट। इंडिया इसमें डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो रोड कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है ना, वो पहले से मोर देन डबल हो गया है। आप देखो अभी 2017 से 20 के टाइम पीरियड में 470 किलोमीटर पर ईयर रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसके पहले आपका ये जो रोड कंस्ट्रक्शन था ये 200 किलोमीटर समथिंग का होता था पर ईयर, विच वॉज वेरी लेस कंपेयर टू जो 1000 किलोमीटर्स की बॉर्डर है। ये आप देख लो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो अगेन दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल। और ऐसे 2020 ऑनवर्ड्स हम ये जो ICBR प्रोजेक्ट है इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ये एक टेबल है जो आपको बता रही है अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटलेज है बजट के लिए। आप देखो लेटेस्ट बजट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को लगभग 1000 करोड़ के आसपास की फंडिंग मिल रही है। मिनिमम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिली है। अगेन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्ट्रैटेजिक तौर पर आप देखो इसका एक इंपॉर्टेंस है। क्या कर रहे हैं हम, चाइना के आसपास जो बॉर्डर्स हैं, जो भी हमारे बॉर्डर के रीजन्स हैं, चाहे चाइना हो पाकिस्तान हो, विलेजेस को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं। होता क्या है, देखो मैं आपको अरुणाचल की केस स्टडी से बताती हूँ। अरुणाचल में आज से कुछ साल पहले भी अरुणाचल के लोग जो चाइना का वाईफाई और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था बॉर्डर पे, उसको यूज करते थे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अब ये देखो इंडिया के लिए कितना शर्मनाक हुआ कि ये हमारे एनिमी का कुछ कनेक्टिविटी के लिए यूज करें, क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट हमने नहीं दे रखा। तो अब होता क्या, ऐसे में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनके लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे आके उतने सेटल नहीं हो रहे, उतना छोड़ के भाग रहे हैं डेवलपमेंट के चक्कर में, राइट। तो अगर हम डेवलप करेंगे तो लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, लोग डटे रहेंगे तो चाइना इंट्रूजन्स करके ये नहीं बोल पाएगा कि माई बाप तुम्हारी तो टेरिटरी खाली थी, अब हमारे लोग यहाँ पे आके बस गए तो ये हमारा हुआ। ये जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी है ना, इस पे ब्रेक लग जाएगा। दैट्स द आइडिया। और ऐसे ही आप देखो ICBR फेज 3 6500 करोड़ का फंड अलोकेशन हुआ है लेटेस्ट ICBR प्रोजेक्ट में, एंड दैट सिग्निफिकेंट। अगर इतना अलोकेशन होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी स्ट्रैटेजिक रोड्स बनेंगे। बट कुछ चैलेंजेस हैं, टोपोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, हार्श टेरेन है वगैरह वगैरह, लेकिन इसको ऑफकोर्स आवर फोर्सेज आर वेल इक्विप्ड टू काउंटर दैट, बट चैलेंज है नंदलेस। और ऐसे ही आप देखो लॉजिस्टिकल इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे जो माउंटेनियर एरियाज हैं उनमें लॉजिस्टिक्स का इशू होता है। बट ऑल्दो अगर वो हमारे लिए है तो कहीं ना कहीं वो चाइना के भी बहुत एरियाज में। So we can definitely be confident that we are doing good. But हाँ ये है कि considering the resource gap between India and China, definitely we'll have to be on our toes all the time. But I hope we do it. And thank you people. बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड।